जादूगरी है। अच्छा। मोदी जी 43 बार गए, इसे उपलब्धि बता रहे हैं। अगर जीत के प्रति आश्वस्त है, आपने बस इतनी ही लाइन पकड़ी, आपने वो लाइन नहीं पकड़ी जो उत्तर दक्षिण की बात उन्होंने की कि आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो समागम कर रहे हैं। उत्तर दक्षिण को भी मोदी जी एक करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? आपने तो डिवाइड कर दिया ना सर। तो एक है, दक्षिण के नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया, दक्षिण के खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दक्षिण से आने वाले कामराज जी ने कांग्रेस का लीडरशिप की। कितने में लीडर्स को गिनवाऊं जो कांग्रेस पार्टी में है, बल्कि देश की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस आज क्यों पहली बार बात कर रहे हैं। उत्तर दक्षिण को मोदी जी ने एक कर दिया। 2014 से पहले जैसे एक युवा ने कहा था टीवी पे कि देश अभी 2014 के बाद ही आजाद हुआ है, तो ये तो उस टाइप वाली बातें होगी। दक्षिण के मुख्यमंत्री क्यों बिहार के डीएनए की बात करते हैं? कहाँ करते हैं? कहीं नहीं करते। बिहार के डीएनए की बात करते हैं और साथ ही साथ गौमूत्र स्टेट्स भी निकल कर आया था। गौमूत्र स्टेट की भी बात यहाँ पर कही गई। तो सिर्फ आप ऐसी बातें करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना, बदनाम करना, ये सारी चीजें मत करिए। नौकरियां बताइए कितना दिया, लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कितना आया, महिला सुरक्षा के इंडेक्स में आपके कितनी तरक्की की, हंगर इंडेक्स में आपने कितना ऊपर आए। लोएस्ट है 6 ईयर की। आपने देखो भाई साहब, हंगर इंडेक्स का थोड़ा सा ज्ञान ले तो मैं समझता हूं बुराई नहीं है। दुनिया में भारत भूख के सूचकांक में कहां है, ये हमारे पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। भारत आज दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन चुका है और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। 2011 में तीसरी इकोनॉमी बन गया था भाई साहब। ठीक है, ठीक है। मैं अब जरा प्रेम जी से एक क्विक रिएक्शन, फिर फखरुल साहब का रुख करूंगी। प्रेम जी, क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि देखिए फोकस यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देखिए कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये धुरी है और इस धुरी से ही माहौल बनाने की तैयारी है, और इसका असर देखिए कि आप कहां और कितना पड़ेगा। और इसमें से अगर हम पूरे पूर्वांचल की अगर हम देखें तो उसमें से आप ये देखिए कि 27 में से 22 तो बीजेपी के पास है ही। काशी की बात करूं तो 14 में से 12, और ऐसे अगर गोरखपुर की बात करूं तो 13 में से 10 तो वहां पर है ही उसके पास। तो दरअसल जो है जीती हुई, वहां पर और मार्जिन बढ़ाना, जो नहीं जीत पाए उसको किस तरह से कब्जे में लिया जाए, ये कोशिश है। देखिए, पहली बात तो है कि ये जो भी आयोजन हो रहा है लगातार सरकारी खर्चे पर चुनाव की मुहिम है कि पार्टी की मुहिम है, यह भी समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि ये गजब का, मुझे साहस तो नहीं, दुस्साहस कहें साहस कहें, कि अमीरी गरीबी और ख़त्म हो गई, ये ऐलान कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि अमीरी गरीबी ख़त्म हो गई है। और वो भी उस उदाहरण से कि एक महिला के घर में गैस का चूल्हा जलता है, उसके स्टेटमेंट से इसको बोल रहे हैं। जबकि गैस उज्ज्वला योजना में आंकड़े बता रहे हैं कि दोबारा गैस रिफिलिंग करने वाले 70% लोग हैं, नहीं करा पा रहे हैं। फिर भी साहस देखिए कि अमीरी गरीबी खत्म हो गई, और वो भी गैस चूल्हे के उदाहरण से, जो यहाँ की रिफिलिंग नहीं करा पा रहे हैं। तो ये चुनावी जुमले सरकारी खर्च पर जो लगातार चल रहे हैं, चुनाव को प्रभावित करने के लिए सतत जो प्रयास चल रहा है, वो उसी का हिस्सा है। घर में रखा रहे और गरीब के घर चूल्हा नहीं मिले।